वंदे मातरम साथियों, आप सभी पत्रकार साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आगामी 7 जून को बाड़मेर की धरती पर बहुत बड़ा ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान का 860वीं जयंती समारोह का। आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं हम सब के प्रेरक और इस पूरे आयोजन के मुख्य संरक्षक रावत त्रिभुवन सिंह जी। आपके पास उपस्थित है इस पूरे आयोजन के संयोजक आदरणीय बाल सिंह जी राठौड़। साथ में उपस्थित हैं मंच पर आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए आदरणीय रेवंत सिंह जी राणा सर, आप इस पूरे आयोजन के सह संरक्षक हैं। और हमारे साथ उपस्थित है भाई महेंद्र सिंह, जो कि आज इस पूरे आयोजन के मीडिया प्रभारी है। मैं रावत त्रिभुवन सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आगामी 7 जून को होने वाले ऐतिहासिक समारोह के लिए आज की प्रेस वार्ता को मैं आप सभी के माध्यम से बाड़मेर, जैसलमेर, बेसिकली जोधपुर के पूरे संभाग के अपने परिवार के सभी सदस्यों को आने वाली 7 जून को बाड़मेर के मलीनाथ राजपूत महाविद्यालय छात्रावास में आयोजित होने वाले कार्यक्रम, जिसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती पर आयोजित किया जा रहा है, मैं आमंत्रित करता हूं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान भारत के आखिरी सम्राट कहलाए, तो भारत के आखिरी सम्राट की याद में आज 7 जून 2026 को बाड़मेर में बहुत ही भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आपके माध्यम से मैं सभी को आमंत्रित करता हूं। इस कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति बहुत सारे हमारे गेस्ट होंगे, जिनमें मुख्य रूप से गुजरात सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह जी वाघेला, हमारे यहाँ के अपने संत सानिध्य के लिए प्रतापपुरी जी महाराज, जयपुर ग्रामीण से सांसद राव राजेंद्र सिंह जी, इतिहासविद राजवीर सिंह जी चालकोई, हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री के विश्नोई जी, और हमारे बाड़मेर के निवासी और तमिलनाडु में डीजी रहे सांगाराम जी मुख्य रूप से अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कार्यक्रम संभाग स्तर का है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह जोधपुर संभाग के अलग अलग जिलों में आयोजित किया जाता है। इस बार ये जिम्मेवारी बाड़मेर को दी गई है, तो जोधपुर संभाग के जितने भी माननीय हमारे विधायक जनप्रतिनिधि हैं, वो भी इसमें मेहमान के रूप में सम्मिलित होंगे। आप सभी के माध्यम से मैं सभी लोगों को इस भव्य कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आह्वान करता हूं। यह कार्यक्रम 36 कौम के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें 36 कौम के सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान भारत के आखिरी सम्राट भी कहलाए। 12वीं सदी में मुग़ल के आने से पहले हिंदुआ राजाओं की यदि हम बात करें तो हिंदुआ सूरज की जो आखिरी उपाधि है वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पास थी। तो इस 12वीं सदी के इतिहास से हम क्या सीख सकते हैं, ये हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ शेयर भी करना चाहेंगे। और कहते हैं ना कि जिसे अपना इतिहास याद रहता है वो आने वाले स्वर्णिम भविष्य के लिए बहुत कुछ सीख सकता है। और स्वर्णिम भविष्य में उस इतिहास से हम क्या क्या सीख सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें ये सब चीज़ें सीखने को मिलेगी। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूरे परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधारें और हमारे जितने भी सम्माननीय अतिथि आ रहे हैं उनके मुखारबिंद से ज़्यादा अच्छी चीज़ें ग्रहण करने की कोशिश करवाएं। धन्यवाद। आयोजन समिति का उद्देश्य यही है कि हमारे जो इस प्रकार के महान जनप्रतिनिधि को उस टाइम के पूर्व सम्राट, जो समाज, देश, धर्म के लिए बलिदान हुए, देश की रक्षक, उनको वर्तमान पीढ़ी भूलती जा रही है। तो इस प्रकार की जयंतियों के माध्यम से लोगों को उनके द्वारा देश और समाज और धर्म के लिए किए कामों को बताया जा। पीछे हमारा मकसद यही है। इस ध्येय को लेकर हम बाड़मेर जिले में ये उत्सव आयोजित हो रहा है। इसमें यूँ तो एक आयोजन कमेटी बनी हुई है। सभी समाजों को साथ लेकर, सभी समाजों के अध्यक्षों से मिलकर उनको उनकी सहमति से एक कमेटी का निर्माण किया गया। वो कमेटी उत्सव की तैयारी और उत्सव किस प्रकार, स्थानीय जनप्रतिनिधियों में यूँ तो क्षत्रिय समाज इसका आयोजक है, पर है सभी सौर समाज का ये कार्यक्रम है। मुख्य भूमिका में क्षत्रिय समाज है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान क्षत्रिय समाज के अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसलिए
जोधपुर स्तर पर एक कमेटी बनी हुई है। वो कमेटी प्रतिवर्ष हर अलग अलग ज़िले में इस जयंती का आयोजन करती है। इस बार बाड़मेर का नंबर आया, इस कमेटी के माध्यम से हम आयोजन कर रहे हैं। आप सभी बंधु ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी भावनाओं को पहुंचाएं। उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पर लोग आए। तो जो वक्ता है पृथ्वीराज के बारे में वर्तमान समय में आजकल ये ट्रेंड चला है, आपको ध्यान है, लोग कई ऐसे महापुरुष जो जिन्होंने काम किए किस जाति से रहे, वो दूसरी जाति से जोड़कर उनको फिर दूसरे मोड़ में लेते जा रहे हैं। तो युवा इस प्रकार के दुष्ट कार्य को भी लगाम लगे, इस भावना से ये कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए आपको आप तकलीफ दी, आप पधारे, बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन।